जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, लुहाई अपने नौकर के पास आ जाता है और कहता है तुम ये पता करो गोंग इग्जो और चेंसलू का पुराना हुए कार एक्सीडेंट के बारे में अभी भी तलाशी कर रहा है और ये बस हंस हुआ तो उन दोनों को वहाँ पर ही मार देना। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के पहले हमें कुछ देर आगे का सीन दिखाया जाता है जब गोंग इग्जो और लुहाई बातें करने के बाद लुहाई अपने नौकर के पास जाने लगता है और लुहाई को जाता देख के गोंग इग्जो सोचने लगता है लुहाई एक दिमाग से सटकेला आदमी है, मैं यहाँ पर टाइम से नहीं आता तो पता नहीं लुहाई चेंसलू के साथ क्या करता। और अभी जो मैंने किया ना, मतलब लुहाई के हाथों को जोर से पकड़ा था, इससे वो समझ गया होगा कि मैं चेंसलू के पीछे हूँ और वो चेंसलू को सीधा अटैक करने के लिए नहीं आएगा। फिर भी लुहाई के ऊपर यकीन किया नहीं जा सकता, वो कुछ न कुछ तो जरूर करेगा, इसलिए मुझे पहले से ही सावधान रहना होगा। तभी चेंसलू कहने लगता है मैं खुश हूँ कि तुम सही समय पे आ गए, वरना मैं तो बहुत ही डर चुकी थी और मैं कुछ भी कह भी नहीं पा रहा था उसको। ये सुन के एक्जो कहता है ये इसलिए हो क्योंकि तुम्हें सही से बोलना आता ही नहीं है, मतलब कब कैसे किसी को आदमी को बोल के उससे अपने काम के बातें उगलाया जाए ये तुम्हें सही से आता नहीं है और तुमने कभी किया भी नहीं होगा, मगर मुझे ये सब कुछ आता है और मैं तुम्हारा मदद भी करूंगा, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो, आगे क्या करना होगा वो मैं देख लूंगा। ये सुन के चेंसलू एक्जो को शुक्रिया कहने ही वाला था, तभी एक्जो चेंसलू को चुप कराता है और कहता है शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बदले में तुम अगली बार कुछ करने से पहले एक बार सोच लेना, नहीं तो ऐसा ही कुछ करने से पहले मुझे भी बोल सकते हो। ये सुन के चेंसलू सोचने लगता है जुनक्सुन को ऐसा बात कहने से मेरा दिल इतना जोर से धड़क क्यों रहा है। इसके बाद चेंसलू और एक्जो पार्टी एंजॉय करने लगता है और पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर में जाने लगता है। तभी एक्जो भी चेंसलू से कहता है चलो घर में चलते हैं, उससे पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ बातें करना है, इसलिए तुम यहाँ पर 2 मिनट रहो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ये कहने के बाद एक्जो वहाँ से चला जाता है और एक्जो के जाने के बाद खाली समय में चेंसलू लुहाई के बारे में सोचने लगता है। लुहाई के बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि लुहाई को छुपाने की कोशिश कर रहा था और मेरे पापा के कार एक्सीडेंट के बारे में सुन के वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं अपने पापा के कार एक्सीडेंट के बारे में जांच पड़ताल ना कर पाऊं। ऐसे ही चेंसलू सोचने लगता है। तभी पीछे से जुनक्सुन चेंसलू को बुलाता है और चेंसलू को पास आके चेंसलू से कहता है अभी जाने के समय हो गया है, क्या तुम एक्जो के साथ जाने वाले हो। ये सुन के चेंसलू कहता है इससे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कह के चेंसलू वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से जुनक्सुन चेंसलू का हाथ पकड़ता है और कहता है चेंसलू मेरे बात सुनो, गोंग एक्जो का फैमिली में अभी बहुत कुछ चल रहा है और गोंग एक्जो का फैमिली कभी भी तुम्हें गोंग एक्जो का होने नहीं देगा। इससे अच्छा होगा कि तुम गोंग एक्जो से एकदम ही अलग रहो और मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा और उससे तुम अपने आगे की जिंदगी बिना किसी परेशानी के गुजर सकोगे। ये सुन के चेंसलू कहता है तुम मुझे पैसा दोगे, मैं ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, तुम मुझे जो पैसा दोगे वो मेरे पापा के शेयर के 10% भी नहीं होगा और मैंने तुम्हें पहले भी बोला है तुम मुझे सुना मत, अभी मुझे छोड़ दो। ये सुन के जुनक्सुन कहता है मैं नहीं चाहता आगे जाके गोंग एक्जो के वजह से तुम्हें तकलीफ हो और उसी वक्त गोंग एक्जो वहाँ पर आ जाता है और गुस्से में कहता है अभी तुम ही हो जो चेंसलू को तकलीफ दे रहे हो उसको हाथ को पकड़ के। और एक्जो को इतना गुस्से में देख के ये दोनों ही हैरान हो जाता है और जुनक्सुन डरने भी लगता है। तभी जुनक्सुन कहता है गोंग एक्जो देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं सिर्फ बातें कर रहा था। ये सुन के जुनक्सुन गुस्से में घुसा मारते हुए कहता है चुप रहो तुम। और जुनक्सुन पीछे जाके गिरने के बाद गुस्से में कहता है गोंग एक्जो तुम ये सब कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। तभी एक्जो भी कहता है जुनक्सुन तुम्हें पता है लुहाई किस तरीके का आदमी है, फिर भी तुमने ये सब करके तुमने चेंसलू को खतरे में भी डाल दिया, तुम्हें तो चेंसलू का कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ लुहाई से बदला लेना है, इसलिए तुमने चेंसलू का यूज किया लुहाई से बदला लेने के लिए और ये सब करने के बाद तुम कहते हो कि तुम चेंसलू का फिक्र करते हो साले। ये सुन के चेंसलू को भी समझ में आ जाता है जुनक्सुन ने इसका यूज किया था लुहाई से बदला लेने के लिए। ये सुन के जुनक्सुन भी हैरान हो जाता है और कहता है साले तुम्हें ये सब कैसे पता। और चेंसलू के मन में अभी भी यही चल रहा है कि जुनक्सुन ने इसका यूज किया अपने फायदे के लिए। तभी एक्जो कहता है चलो चेंसलू यहाँ से चलते हैं। ये सुन के चेंसलू कहता है रुको कुछ समय के लिए। ये कहने के बाद जुनक्सुन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जुनक्सुन भी कहता है देखो 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 चेंसलू तुम ना कुछ ऐसा ही कुछ जुनक्सुन कहने वाला था। तभी चेंसलू साले जुनक्सुन कह के जुनक्सुन के उस जगह पे मारता है, मतलब किस जगह पे मारता है समझ जाओ, पैरों के बीच में, और बहुत ही जोर से मार के चेंसलू जुनक्सुन का अंडा ही फोड़ देता है। और ये देख के एक्जो को भी जुनक्सुन के ऊपर तरस आने लगता है और सोचता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया, चेंसलू ने एक लात मार के जुनक्सुन का अंडा ही फोड़ दिया, इसके बाद क्या जुनक्सुन ठीक होगा। ये सब सोचने के बाद एक्जो भी चेंसलू से थोड़ा सा डरने लगता है, फिर चेंसलू के साथ जाने लगता है और जुनक्सुन इन दोनों को जाने से रोकना चाहता था, मगर जुनक्सुन खड़ा ही नहीं हो पा रहा था और कहता है अभी भी ये बहुत ही दर्द कर रहा है। और ये देख के मुझे भी लगता है जुनक्सुन के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया है और आपको भी लगता है तो प्लीज कमेंट करो। और इसके बाद सीधा जुनक्सुन का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेंसलू कहता है एक्जो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जुनक्सुन के बारे में बताने के लिए, वरना मुझे पता ही नहीं चलता जुनक्सुन मेरा यूज कर रहा था। ये सुन के एक्जो कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बोला है मुझे पसंद नहीं है तुम मुझे ऐसे शुक्रिया बोलो। और ये कहते हुए चेंसलू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और चेंसलू भी पीछे
से जाते हुए कहता है तो मैं क्या करूँ। ये सुन के एक्जो भी चेंसलू के पीछे दीवार पे हाथ रख के चेंसलू के करीब आते हुए कहता है अगर तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहते हो तो मैं जो आगे करने वाला हूँ इसके लिए तुम माना नहीं करोगे। ये सुन के चेंसलू कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, तभी एक्जो चेंसलू को मुंह को पकड़ता है और चेंसलू को किस करने लगता है। और उसी समय चेंसलू भी सोचने लगता है मुझे पता है ये सही नहीं है मगर मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। उसी वक्त जी भी वहाँ पर आ जाता है और इंद्रो को ऐसा देख के अपने आंखें बंद कर लेता है। फिर कहता है मम्मी डैडी आप दोनों क्या अभी यहाँ पर किस कर रहे थे। ये सुन के चेंसलू एक्जो को अपने ऊपर से धक्का देके हटा देता है। फिर कहता है नहीं नहीं हम दोनों किस नहीं कर रहे थे, तुम ये सब कैसे बातें कर रहे हो। ये सुन के छोटू भी भोला भला मुंह बनाते हुए कहता है सच में मगर मैंने तो देखा था पापा आपको किस कर रहा था। तभी एक्जो जी के पास आके जी को कहता है मैंने तो तुम्हें बड़े दादाजी के घर में भेजा था बड़े दादाजी के साथ खेलने के लिए, मगर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। ये सुन के जी कहता है मुझे यहाँ पर कुछ देर पहले आंटी ने लाया था। ये सुन के एक्जो कुछ भी नहीं बोलता मगर मन में बहुत ही गुस्सा होकर सोचने लगता है अगर जी यहाँ पर नहीं रहता तो मैं चेंसलू के साथ अपना रिलेशनशिप ऊपर ले जाता, मतलब किस तक किससे भी ऊपर सेकंड थर्ड लेवल तक ले जाता अपना रिलेशनशिप। तभी जी चेंसलू के पास जाके कहता है मम्मी डैडी के साथ कुछ हुआ क्या, डैडी का मूड अभी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुन के चेंसलू कहता है नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मगर एक्जो तो अभी भी यहाँ पर उदास है क्योंकि उसको अपना रिलेशनशिप सेकंड थर्ड लेवल तक ले जाना था। फिर भी एक्जो मुस्कुराते हुए कहता है मेरे बच्चे यहाँ पर आ जाओ। और उसी वक्त सोचने लगता है जो होना है हो गया, अभी चेंसलू तो कहीं पर जाने वाला नहीं है, मैं एक ना एक दिन वो सब करके ही छोड़ूंगा। और एक्जो के बात सुन के जी आके एक्जो के गले लग जाता है और कहता है पापा मुझे आसमान में उठाओ और मुझे गोल गोल घुमाओ और मेरे साथ खेलो। ये सुन के एक्जो भी जी के साथ खेलने लगता है और कहता है ठीक है हम खेलेंगे, खेलने के बाद जाके सो जाना क्योंकि बहुत रात हो चुका है। और ये सब देख के चेंसलू भी खुश होकर सोचने लगता है जी बहुत ही खुश है, ये सब भी बहुत ही अच्छा है। और इससे कुछ देर बाद एक्जो जी को सुला देता है और जी को सोता देख के चेंसलू एक्जो को कहता है एक्जो चलो बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। ये सुन के एक्जो कहता है ठीक है मगर तुम किस बारे में बातें करना चाहते हो। और बाहर आने के बाद चेंसलू कहता है एक्जो चलो एक डील करते हैं, अगर एक्जो तुमने पता कर लिया कि मेरे पापा को मारने के पीछे जो भी है उसके बारे में तब मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। ये सुन के एक्जो कहता है चेंसलू तुम खुद को मुझे नहीं देती तब भी मैं तुम्हारे पापा को मारने के पीछे जो कोई भी है उसके बारे में पता करने की कोशिश करता। ये सुन के चेंसलू कहता है मगर मुझे बुरा लगता तुम मेरे लिए ये सब करते और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। ये सुन के एक्जो फिर से चेंसलू के पास आके कहता है अगर मैं तुम्हें अच्छा महसूस करा सका तब मुझे मेरा कीमत मिल जाएगा। ये सुन के चेंसलू कहता है शुक्रिया गोंग एक्जो। ये सुन के एक्जो कहता है तुम्हारे बातें खत्म हो गया तो हम जहाँ से खत्म किया था वहां से ही शुरू करते हैं। और ये कहने के बाद तभी चेंसलू को फिर से किस करने लगता है और इसके बाद सीधे चेंसलू को ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, मतलब रात को क्या हुआ होगा वो सब कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए आप लोग सोच लो क्या हो सकता है क्योंकि हमारा एक्जियो तो है ही एक कमीना। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। प्लीज हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।